मानवाधिकार विधिक जागरूकता शिविर एवं कानूनी सहायता परामर्श केंद्र का उद्घाटन ITI बेल्छी बिहार विद्यापीठ के प्रांगण में सुनील कुमार काउंसलेटर बेल्छी। यहाँ राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ, इसका हेड ऑफिस हिलसा में है। इसका एक क्षेत्रीय कार्यालय मोगलानी बेल्छी पटना में खोला गया है, जिससे कि जनताएं को किसी न किसी तरह की समस्या आते रहती है। वो थाना से संबंधित हो, पुलिस पदाधिकारी से संबंधित हो, या पदाधिकारीगण से संबंधित हो, या किसी की अपनी भी समस्या है, उसका भी निदान यहाँ किया जाएगा। उस पे मोबाइल नंबर दिया हुआ है, उसके द्वारा भी निदान हो सकता है। और ऐसे आकर मिले तो जो बहुत अच्छा होगा। सर, आसपास के बहुत सारे स्थानीय लोग भी यहाँ इस कार्यक्रम में आज पहुंचे। हाँ, तो क्या कुछ उन्हें संदेश दिया गया कार्यक्रम के माध्यम से? उसके माध्यम से ये जागरूक किया गया है कि अपने अधिकारों को जानिए, आपके अधिकार का हनन जो हो रहा है उस पर जागृत होइए, और कहाँ कहाँ मुझे सतर्क होना है, पदाधिकारियों से कहाँ पर परेशानी हो रहा है, उस चीज पे फोकस किया गया है। जहाँ भी आप लोग को दिक्कत अगर होता है उस पब्लिक को बताया गया। उसके साथ हम लोग मानवाधिकार संघ खड़े हैं। मतलब कहीं न कहीं अगर आम लोगों को कोई समस्या होती है सर, तो आप लोग उनके साथ खड़े हैं। हाँ, मेरा नाम सुनील कुमार है, मेरा घर मोगलानी हुआ। ऐसे यहाँ बेल्छी प्रखंड के प्रभारी सह काउंसिलेटर मुझे बनाया गया है। आज मानवाधिकार कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया बेल्छी प्रखंड में, और यहाँ पर मानवाधिकार के बारे में बताया गया सभी साथीगण को कि अपना अपना अधिकार के बारे में जानिए। बच्चे का जो अधिकार है, महिलाएं का जो अधिकार है, सब अपना जानकारी लीजिए। और जो भी दिक्कत है इस कार्यालय में, यहाँ के काउंसलेटर हैं सुनील जी, वहाँ पर आपके अपना समस्या को रखिए, यहाँ से फिर आपका निदान किया जाएगा। क्या उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि घर घर तक मानवाधिकार को फैलाया जाए और हर नागरिक को ये बताया जाए कि अपना अधिकार को जानिए। अपना अधिकार के बारे में जब तक नहीं जानिएगा, जब तक आगे कुछ नहीं होगा, न विकास होगा न कुछ होगा। सबसे पहले अपना अधिकार को जानिए। और जो घर में महिलाएं के साथ अन्याय होता है, उसका पीड़ित जैसे सास हुए, कभी ससुर हुए, कभी उसके हस्बैंड द्वारा उसको प्रताड़ित किया जाता है। यहाँ तक एक ऐसा मैटर आया था कि 10 बजे रात में एक महिला को घर से निकाल दिया गया था। तो उस पर हम लोगों ने संज्ञान लिया, उसको परिवार को बुलाया गया, फिर 8 दिन के बाद उस फैसला को निपटारा करके उसका घर हम लोग बसाए। यानी पारिवारिक हो हाँ, पारिवारिक हो, चाहे आपको पुलिस प्रताड़ना से कोई भी दिक्कत है, चाहे आपको कहीं केस दर्ज नहीं हुआ हो रहा, जैसे थाना में गए एप्लीकेशन लेके, सर हमको ये शिकायत है, कोई थाना वाला नहीं ले रहा है, तो आप मानवाधिकार में आ जाइए, आपको तुरंत दर्ज किया जाएगा, आपका काम हो जाएगा। मेरा नाम बेबी सिन्हा हुआ, मैं वहाँ का अध्यक्ष हूँ, राष्ट्रीय मानवाधिकार संघ। तो क्या लगता है बॉटम लेवल पर भी ऐसा हो कि लोगों को जानकारी मिले? आपका उद्देश्य क्या है? बस यही उद्देश्य है, मानवाधिकार का उद्देश्य यही है कि चाहे वो प्रताड़ित जज हो, प्रताड़ित पुलिस हो, प्रताड़ित कोई भी इंसान हो, अपनी बात को रख सकता है, अपने हक अधिकार के लिए वो आ सकता है। उसको न्याय दिलाने का काम ये मानवाधिकार में किया जाएगा। पिछले दिनों आपने सुना होगा कि यूपी में एक प्रताड़ित मजिस्ट्रेट, जिसको जज साहब प्रताड़ित कर रहे थे, कोर्ट में वो काम कर रही है, और उसके साथ रेप जैसी घटना उस माननीय जज ने किया, और उसने आवाज उठाया यूपी में, और उस मामले को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के यहाँ उस महिला जज ने अपने आवेदन को दिया, और देने के बाद तब उनकी सुनवाई हुई। वो तो एक जज है, तो उसको न्याय मिलने में इतना दिक्कत हो रहा है, और इस देश में करोड़ों महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, बच्चियों के साथ अत्याचार हो रहा है, और ये पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ धरे हुए बैठे हुए है, कोई काम नहीं हो रहा है। तो वैसे हालात में महिलाओं के अधिकारों को जानना पड़ेगा कि उसका मामला सिर्फ थाना में ही नहीं दर्ज हो सकता है, वो मैटर वो मानवाधिकार कार्यालय में भी दर्ज हो सकता है, कोर्ट में भी दर्ज हो सकता है। हर जगह दर्ज करने का उसका एक तरीका होता है, वो दर्ज किया जाएगा। बेल्छी में हमारे काउंसिलेटर सुनील कुमार जी हैं, बहुत ही जुझारू और सामाजिक आदमी है, और इनका एक उद्देश्य आया कि बेल्छी प्रखंड में आज तक कोई विकास का काम नहीं हुआ, यहाँ के लोग जागरूक नहीं हैं, यहाँ की अनुसूचित जनजातियां के साथ अत्याचार हो रहा है, इसलिए यह कार्यालय जरूरी है। तो वैसे हालात में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे मानवाधिकार के पदाधिकारियों ने
तुरंत संज्ञान लिया और हम लोगों ने माननीय सुधा वर्गीस जी जो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए काम कर रही हैं और महिलाओं बालिकाओं के लिए काम कर रही हैं, उनको चीफ गेस्ट बना करके लाया और यहाँ कार्यालय का शुभारंभ हो चुका। यहाँ की जो मैं तो यहाँ अपील करना चाहता हूँ और मुझे इस खेद के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ का पुलिस प्रशासन और यहाँ का माननीय न्यायालय का जिला विधिक सेवा प्राधिकार का हमारे माननीय जज साहब, यहाँ का डीएसपी साहब, यहाँ का एसपी साहब, यहाँ का थानेदार साहब ने इस मानवाधिकार जागरूकता शिविर में पार्टिसिपेट नहीं लिया। आपने आमंत्रित उनको जा करके दिया गया था। क्या जनता के हक अधिकार को वो जानने का अधिकार नहीं था? वो भी अपने बात को कहते कि हमारे साथ क्या प्रताड़ना है, जनता के साथ क्या समस्या है। हमारे माननीय जज साहब जो पटना से भी चल करके नहीं आए, बगल के अनुमंडल कोर्ट में जिला विधिक सेवा प्राधिकार है, वहां से भी एक प्रतिनिधि न आया। या इस देश के लिए, इस भारत के लिए, इस संविधान के लिए यह खेद का विषय है और यह इतिहास के नाम में दर्ज होगा कि एक भी वरीय पदाधिकारी जो जिला न्यायालय का है, माननीय उच्च न्यायालय का है, सब जगह दिया गया था, लेकिन कोई नहीं आए। आम जनता को आज सुनने वाला कोई नहीं है। आम जनता संवाद करके हमसे पूछ रही है कि 498 के केस में हमारे घर में अत्याचार हुआ, हमारे घर में रेप हुआ और आज तक हमको जो है इसका निर्णय नहीं मिला। वह सवाल कोर्ट का था, पुलिस प्रशासन से पूछ रहा है। यहाँ का जनसंवाद कार्यक्रम में यह पूछा गया था कि यहाँ का पुलिस प्रशासन एक सांप काटने वाला व्यक्ति जिसको 5,20,000 रुपया देन एंड देयर 24 घंटे के अंदर मिलना चाहिए था, उसको नहीं मिल सका। यहाँ का प्रखंड विकास पदाधिकारी, यहाँ का मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, इन सब बातों से उनको कोई लेना देना नहीं है। आज की तिथि में यहाँ का प्रशासन और यहाँ का जो प्रशासन है वो राजनेता के पीछे घूमता रह गया, लेकिन एक मिनट उस मानवाधिकार विधिक जागरूकता शिविर में नहीं आया, जो खेद का विषय है। बेलछी में सर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है वहाँ पे उद्घाटन कार्य था, माननीय विधायक पहुंचे, अनुमंडलाधिकारी पहुंचे, तो क्या विधायक जी को आप लोग निमंत्रण नहीं दिया था? यहाँ के सभी सम्मानित लोगों को निमंत्रण दिया गया था, आम जनता को दिया गया था, व्हाट्सएप से दिया गया था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से दिया गया था। यहाँ प्रचार गाड़ी घूम रही थी। एक विधायक या एक एमपी विधायक जी को पर्सनली क्या कोई दिए थे निमंत्रण? पर्सनली यहाँ से निमंत्रण गया है या नहीं गया है मुझे यह पता नहीं है, लेकिन आम जन के बीच में मीडिया में गया तो वैसे आरोप नहीं लगा। जगजानपुर गांव में सर, जहां कहीं ना कहीं सैकड़ों लोग जो हैं उनका भी मानवाधिकार का कहीं ना कहीं भक्षण हो रहा है। सरकार एक तरफ चांद पर जा रही है सर, और उनको गांव से निकलने के लिए रास्ता नहीं है सर। अब जब पुल भी आया तो उसमें भी भेदभाव लग रहा है कि इस तरफ दिया जाए, उस तरफ दिया जाए। क्या इस संदर्भ में भी आपके द्वारा वो सब गरीब लोग हैं सर, कहीं ना कहीं वहाँ अशिक्षित लोग ज्यादा है, तो क्या उनके लिए भी आप उम्मीद के रूप में कोई कार्य करेंगे? बिल्कुल, हम लोग उनके उम्मीद के किरण के साथ हैं। अगर कार्य नहीं हो रहा है, अगर पुल नहीं बन रहा है, कहीं नाली नहीं बन रहा है, तो सबसे पहला काम यहाँ होगा कि जो एप्लीकेशन मेरे यहाँ आएगा या हम स्वतः संज्ञान लेंगे और संज्ञान लेकर के यहाँ के माननीय प्रखंड विकास पदाधिकारी से अनुरोध करेंगे और अनुरोध करने के बाद हम कार्य को प्रारंभ करेंगे। इस बात को हम कैबिनेट तक पहुँचाने का भी काम करेंगे। पहले तो हमको ये देखना है कि वो जो नाली बन रहा है, ये पुल बन रहा है, आम जनता को इससे क्या कष्ट है, क्या उनको दिक्कत हो रहा है। जैसे मैं कल टहल रहा था तो वार्ड नंबर 9 का एक बात आया। ये जो पुल वाला मामला है, क्या आप देखने के लिए जाइएगा जगजानपुर स्वतः संज्ञान लेकर? बिल्कुल जाएंगे। अगर प्रेस मीडिया के माध्यम से हमको जानकारी मिली है कि यह पुल का मैटर है तो हम लोग बिल्कुल जाएंगे। हमारी एक कमेटी की बैठक होगी, देखेंगे। क्या परिचय हुआ आपका सर? मेरा नाम दिलीप कुमार सिन्हा हुआ और मैं न्याय बंधु हूँ, राष्ट्रीय विधिक प्राधिकरण का और अधिवक्ता भी हूँ और मानवाधिकार का विधिक सलाहकार हूँ। थैंक यू। धन्यवाद।